भारत की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है, लेकिन अब महिलाओं को इससे राहत मिल सकती है क्योंकि भारत में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ आज पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च हो गया। इसका नाम है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी QHPV। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SSI और केंद्र सरकार के डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT ने मिलकर बनाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 1 सितंबर को यह वैक्सीन लॉन्च किया। लॉन्च के दौरान जितेंद्र सिंह और अदार पूनावाला SSI के CEO ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। ये एक उपलब्धि है और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि अगले 25 वर्षों में जिस आयु वर्ग ने उस 25 वर्ष के भारत के अगले 2047 के निर्माण में अपना योगदान देना है, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इसका एक बहुत प्रमुख भूमिका रहेगी। निश्चय ही इंडिजिनस एंड अफोर्डेबल दोनों ही रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि साथ ही साथ जो इस तरह की आयुष्मान भारत जैसी और बहुत सारे प्रावधान मोदी जी ने लाए हैं, निश्चय ही ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जिसका बहुत अधिक कल्चर इस देश में नहीं था, आपने देखा होगा वैक्सीनेशन का तो कभी कोई नाम ही नहीं था लेता, तो बार बार कोविड के दौरान जिस प्रकार मोदी जी ने आह्वान किया, एक जागरूकता आम जनमानस में जागी है और उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने ये इंटीग्रेटेड अप्रोच एक स्थापित करने का प्रयास किया है। और जब ये मैन्युफैक्चरिंग होगी तो आपको बताएंगे सीरम इंस्टीट्यूट वाले कि ये अफोर्डेबल लिमिट में रहेगा, हर आम आदमी की पहुंच में रहेगा। वो हम कुछ महीनों में हम अनाउंस करेंगे। शायद 200 और 400 रुपये के बीच हो सकती है, बट ये सब फाइनलाइज हम बाद में करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिस्कस करने के बाद। और जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा तब हम उसके दौन पे बात कर सकते हैं। एक सवाल पूछिए, एक सवाल। देखिए, हम 2 साल के अंदर 200 मिलियन डोज तक हम बना सकते हैं। देश को तो 80-100 मिलियन डोज के ऊपर शायद ज़रूरत ना पड़े, मगर वो भी हम रैंप अप कर सकते हैं जितनी देश की ज़रूरत है, और वो हम देखेंगे 1-2 साल के बाद। लेकिन वैक्सीन के बारे में बताने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में सर्विक्स के सेल्स यानी कोशिकाओं को इफेक्ट करता है। सर्विक्स यूट्रस से निचले भाग का हिस्सा है, यह वजाइना से ही जुड़ा होता है। कैंसर इस हिस्से के सेल्स को इफेक्ट करता है। सर्वाइकल कैंसर में ज्यादातर मामले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से अलग अलग तरह की स्ट्रेन की वजह से होते हैं। HPV एक आम यौन रोग है जो जगनान के मस्से के रूप में दिखता है और धीरे धीरे यह सर्वाइकल सेल्स को कैंसर सेल्स में बदल देता है। अगर बात करें कि आप कैसे पता करें कि सर्वाइकल कैंसर है या कुछ और, तो सर्वाइकल कैंसर की पहचान के लक्षण क्या हैं? जब लंबे समय तक पीरियड का चलना या वजाइना से व्हाइट डिस्चार्ज होना, पीरियड के दौरान ज्यादा दर्द होना, ये सारे रिस्क फैक्टर में आते हैं और जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HIV/AIDS भी कहा जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइजर ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन NTGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि भारत में निर्मित वैक्सीन को लॉन्च करना रोमांच से भरा है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी बेटियां अब इस वैक्सीन से बच पाएंगी। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर पर बहुत असरदार है और यह वैक्सीन इस कैंसर को रोकता है। 85 से 90% मामलों में सर्वाइकल कैंसर वायरस की वजह से होता है। यह वैक्सीन उस वायरस के खिलाफ है। अगर इस वैक्सीन को हम अपने छोटे बच्चों और बेटियों को लगाते हैं तो वह इसे संक्रमण से सुरक्षित रहेंगी और हो सकता है कि देश में 20-30 साल के बाद कैंसर ना हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक भारत में सर्वाइकल कैंसर के 1,23,000 मामले हर साल आते हैं, जिसमें करीब 67,000 महिलाओं की जान चली जाती है। यह कैंसर देश में महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे सामान्य कैंसर है। पहले नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर आता है। उधर दुनिया की अगर बात करें तो सर्वाइकल कैंसर में भारत का नंबर 5 है। साथ ही यह बीमारी 15 से 44 साल की महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों की दूसरी सबसे कॉमन वजह है।
देश में इस समय HVP के 2 टीके मौजूद हैं जिनका निर्माण विदेशी कंपनियों द्वारा होता है। इसमें से एक टीका गार्डसील है जिसे मर्क तैयार करता है, जबकि दूसरा सर्विक्स है जिसे ग्लैक्सिको तैयार करता है। बाजार में वैक्सीन इसकी कीमत है 2000 से 3000 रुपए प्रति खुराक। उम्मीद है कि सीरम के इस क्षेत्र में उतरने से कीमत कम होगी। सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में इस टीके को शामिल करना महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की समस्या को कम करने की दिशा में एक बहुत ही अहम और अच्छा कदम हो सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।